पहले समझते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कहीं पे जाके न मिले उन्हें कहते हैं समांतर रेखा। ठीक है, जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी होंगी, ट्रेन की पटरी, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि छोटी और बड़ी हैं तो वो समांतर नहीं होगी, ये भी समांतर हो सकती हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हर जगह इक्वल होनी चाहिए। हर जगह कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं ट्रेन की पटरी हो गई। ठीक है, अब ट्रेन की पटरी आगे तक सीधी जाती है, देखा होगा कहीं मिलती नहीं है, इसलिए उन्हें पैरेलल बनाया जाता है, समांतर बनाया जाता है। तो ऐसी दो रेखाएं जो कहीं आगे जाके न मिले उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, और एक ऐसी रेखा जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काटे उसे अनुप्रस्थ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ रेखा। वैसे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। इनके नाम में दे देता हूँ ई और एफ, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी, इसका नाम दे देता हूँ मैं सी डी। ओके, अब यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे। ठीक है, वो एंगल्स कैसे होंगे? ये एंगल हो गया 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। यहां भी मैं नीचे भी जो एंगल बनेंगे उनके नाम दे देता हूं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब इनके बीच में है ना कुछ संबंध होता है, कुछ रिलेशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। वही इस वीडियो का मेन उद्देश्य भी है। तो ये जो अनुप्रस्थ रेखा है वो इस समांतर रेखा को काट रही है, और जो काटती है उसी रेखा को अनुप्रस्थ रेखा भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इन एंगल के बीच में क्या जो संबंध होता है वो आपको जानना होगा। कैसे? देखो जरा, ये आपने देखिए, अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसे ना थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, जगह कम है इसलिए। सबसे पहले हम आते हैं संगत कोण पे। ठीक है, पहला नंबर में डालता हूं संगत कोण। ये संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण ऐसे कोण, संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण इक्वल होते हैं। कौन से संगत कोण होते हैं? जरा मैं डायग्राम में दिखाऊं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एंगल 1 जो है ये बाहर की साइड है। इसमें अगर देखूं तो बाहर की साइड और अपोजिट एंगल कौन सा है? सॉरी, एक ही साइड हो और बाहर हो उसे कहेंगे संगत कोण। जैसे यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 7, देखो ये भी बाहर की साइड है, ये भी बाहर की साइड है, ये भी उसी साइड है, ये भी उसी साइड है, दोनों एक ही साइड हो, दोनों बाहर है तो बाहर ही हो, उनको बोलते हैं संगत कोण। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं अगर, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, मैं एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही एंगल लिख रहा हूँ, बाकी एंगल भी परस्पर ऐसे संबंधित होंगे। जैसे यहाँ एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। जो भी इन एंगल्स के मान होंगे, जो भी इन कोण के मान होंगे, वो क्या होंगे? परस्पर बराबर होंगे। तो इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे बिंदु पर संगत कोण के बाद आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? ये सभी आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, सवालों में बड़ी परेशानी और मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। एकांतर कोण कैसे होते हैं देख लेते हैं एक बार। ऐसे कोण जो अपोजिट हो और एक दूसरे से संबंधित भी हो। जैसे एंगल 1 है यहाँ पे, जो बाहर की साइड है, लेकिन अपोजिट और बाहर की साइड यहाँ पे कौन सा है? एंगल 6। तो आप कहेंगे कि जो एंगल 1 है वो एंगल किसके बराबर होना चाहिए? एंगल 6 के बराबर होना चाहिए। इसको बोलेंगे एकांतर कोण। एकांतर का मतलब है यहाँ पे जो एंगल 1 है ये बाहर की साइड है, तो अपोजिट में बाहर की साइड यहाँ पे कौन सा एंगल है? 6। जैसे मैं कहूं यहाँ पे एंगल 2 बाहर की साइड है, बाहर है, और अपोजिट में कौन सा यहाँ पर एंगल 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। जैसे यहाँ एंगल 4 है तो यहाँ पे क्या हो गया? एंगल 5। एंगल 3 है तो यहाँ कितना हो गया? एंगल 8। तो इस तरीके से इनमें संबंध होता है। इसको बोलते हैं क्या? एकांतर कोण। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण। सॉरी,
शीर्षाभिमुख, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बहुत इजी है ये तो, और इन दोनों से भी ज्यादा इजी है। शीर्षाभिमुख का मतलब हो गया आमने और सामने। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूं तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा यहाँ पर, एंगल 3 के, ठीक है, यानी कि एकदम अपोजिट होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में से, एकदम अपोजिट होंगे। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 8 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा। यानी एक दूसरे के एकदम विपरीत कोणों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। एक और लास्ट बचा, उसे भी देख लेते हैं। हिंदी में थोड़ा नाम अजीब से होते हैं, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे एडजेसेंट है, एडजेसेंट से नाम से ही पता चल रहा है कि पास पास होते हैं, लेकिन अगर से मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। तो हिंदी थोड़ी सी कठिन होती है इंग्लिश के बजाय। आसन्न कोण, आसन्न कोण। वैसे हिंदी में भी देखिए नाम से आप पहचान पा रहे होंगे, आसन्न का मतलब होता है पास पास हो, ठीक है, ऐसे एंगल जो बगल में हो, पास पास हो। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ये चौथा प्रकार हो गया। जैसे एंगल 2 और एंगल 1 करूं मैं, एंगल 1 और एंगल 2, लेकिन यहाँ पर ये चीज बराबर नहीं होगी, ये याद रखना। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन आसन्न कोण बराबर नहीं होते हैं। इनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 ये आसन्न कोण है और इन एंगलों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। और एक मजेदार बात बताता हूं आपको कि सबसे ज्यादा मोस्टली यही चीजें ऐसे पूछी जाती हैं कि अंदर अंदर के जो कोण है, जैसे एंगल 3 और एंगल 5, इंटीरियर एंगल बोलेंगे इसे, एंगल 3 एंगल 5, इनका भी जोड़ कितना होता है, 180 होता है। या मैं लिख देता हूं, एंगल 3 एंगल 5 का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, बाहर की बात करूं तो वही सेम चीज होगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको ये रेखाओं के बारे में पता होनी चाहिए थी। दो समांतर रेखा किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ रेखा किसे कहते हैं, इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं, इन एंगल्स के बीच में क्या संबंध है, संगत कोण के कौन से कोण होते हैं जो एक ही साइड हो, अगर ये बाहर है तो ये भी फिर बाहर होना चाहिए। एकांतर कोण कैसे होते हैं कि अपोजिट होनी चाहिए, जैसे ये बाहर है तो ये भी बाहर है लेकिन अपोजिट है एक दूसरे के। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल जो एक दूसरे के जस्ट सामने होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। आसन्न कोण कौन से होते हैं, जो पास पास होते हैं बिल्कुल, इनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे ही इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो अंदर अंदर की साइड होते हैं, एक ही साइड होते हैं, इनका भी जोड़ कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे है ना, ये बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ और बेसिक्स आपको बता देता हूं इस चैप्टर ज्योमेट्री में। पूछा जाएगा कि बताइए एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एक रेखा पर एक बिंदु है, बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी अनंत रेखाएं हम यहाँ से बिंदु से खींच सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अनंत। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम कोण पे, कोण के बारे में जान लेते हैं। देखिए कोण के बाद फिर मैं त्रिभुज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन त्रिभुज से पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो त्रिभुज की क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोण तो कई प्रकार के कोण होते हैं। पहले कोण की बात करता हूं मैं, तो पहला कोण है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। इसको मैं नाम दूं ए बी एंड सी। तो इस एंगल को मैं क्या पढ़ूंगा, यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को पढ़ूंगा मैं एंगल ए बी सी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। सॉरी, तो मैं हिंदी में ही बता देता हूं, वैसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, इसको बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, उसको बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरे की बात करते हैं, चलिए मैं लिख भी देता हूं, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है।
90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ऐसा एंगल क्या बोला जाएगा, न्यून कोण बोला जाएगा। दूसरा बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। समकोण भी बोलते हैं इसको। मैं बनाऊंगा कैसे, दो लाइनें होंगी एक दूसरे के एकदम से ऐसे अपोजिट होंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, 90 डिग्री का कोण। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABC, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल ABC 90 डिग्री के बराबर होगा, और इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, समकोण, समकोण, ठीक है, समकोण। तीसरा आता है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं अधिक कोण। जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसे बोलेंगे अधिक कोण। तो कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, ठीक है। ऑप्टिस एंगल वैसे इंग्लिश में तो पता ही है, लेकिन हिंदी में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, तो देखना पड़ता है हिंदी में। तो हिंदी में इसको बोलते हैं ऑप्टिस, सॉरी इसे बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो एंगल ABC जो कितना होगा बेटा, 90 डिग्री से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे अधिक कोण, ठीक है। अब तक मैंने कितने एंगल बताए आपको, 3 प्रकार के एंगल बता दिए। न्यून कोण ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा, छोटा होगा। समकोण ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिक कोण ऐसा जो 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, 180 डिग्री से कम होगा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे अधिक कोण, ठीक है। इसके बाद आता है रिज कोण। रिज कोण कैसा होता है, चौथे नंबर का कोण है रिज कोण। रिज कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, जैसे मैं यहाँ पे एक बिंदी, इसको, ये एंगल कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी स्ट्रेट लाइन अगर कोई बन रही है और स्ट्रेट लाइन का हमेशा जो एंगल होगा ऊपर का या नीचे का 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 90-90 डिग्री के दो पार्ट में ये बट जाता है, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री कोण यानी रिज कोण, ठीक है। रिज कोण के बाद स्ट्रेट एंगल, इसके बाद आता है वृहत कोण। 5वें नंबर पे आता है वृहत कोण। और वृहत कोण क्या होता है, वृहत कोण 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है, एक 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन 360 से क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन 360 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से क्या है, कम है, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा, 360 डिग्री से कम, ऐसा एंगल क्या है, वृहत कोण। तब तक मैंने आपको 5 कोण बता दिए, और लास्ट और 6वां कोण पे आते हैं। वृहत कोण के बाद एक संपूर्ण कोण होता है, सभी जानते हैं उसे। संपूर्ण कोण कौन सा होता है, जो 360 के क्या होता है, बराबर होता है। तो 6 प्रकार के कोण आपको पता होने चाहिए। मैंने डायग्राम सहित आपको बताने की कोशिश की है। ऐसा कोण जो पूरा एक राउंड सर्कल बना दे उसको बोलते हैं 360 डिग्री, और या इसे हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। संपूर्ण कोण या इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। और 2 चीजें और आपको पता होनी चाहिए कोण के बारे में, एक होता है संपूरक और एक होता है पूरक, ठीक है। ये भी चलिए इसको भी खत्म कर लेते हैं। संपूरक और पूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर है उनको बोलते हैं संपूरक। बड़ी कंफ्यूजन रहती है इनमें, तो उनको क्या बोलते हैं, संपूरक। ऐसे 2 एंगल जिनका मान 90 डिग्री के, इनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर है, उनको बोलेंगे संपूरक। और लास्ट आज का, ऐसे 2 एंगल जिनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा उनको बोलेंगे पूरक, उनको बोलेंगे क्या, पूरक। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंगल के बारे में, आपको संपूरक और पूरक का मतलब पता होना चाहिए। मतलब ही पता ना होगा तो सवाल फिर तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। संपूरक कोण
जिनके एंगल का जोड़ 90 हो, पूरक कोण जिनके दो ऐसे दो एंगल जिनका जोड़ 180 हो, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनका जोड़ 90 है वो होंगे समपूरक। अच्छा, एक बार फिर से है ना रिपीट कर लेते हैं एक बार इसे। मैंने अब तक क्या एंगल्स के बारे में पढ़ाया? मैंने पढ़ाया पहला न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से ज्यादा है, उसे बोलेंगे न्यून कोण, ठीक है। दूसरा एंगल मैंने आपको बताया समकोण। समकोण क्या होता है? एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, जैसे भी हो, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, एकदम ऐसे डायरेक्शन बन रही होगी अपोजिट टाइप की, ठीक है। एक एंगल मैंने आपको बताया अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अधिक कोण। एक मैंने बताया ऋज कोण, जो 180 डिग्री के बराबर होता है उसे ऋज कोण कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना होता है ऊपर और या फिर नीचे 180 डिग्री के बराबर होता है। वृहत कोण जो 180 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 360 से क्या है, थोड़ा कम है, उसको बोलेंगे क्या? वृहत कोण। और संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। दो कोण और याद रखना, एक संपूरक, दो एंगल जिनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर है संपूरक, और दो ऐसे एंगल जिनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर है उन्हें बोलेंगे पूरक। तो ये बात मैंने आपको थोड़ी सी रेखाओं के बारे में और कोण के बारे में बताई, इतनी बात आपको पता होनी ही चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, उनके प्रमेय क्या होती है, उनके सिद्धांत क्या होते हैं। ये छोटी छोटी बातें कि अगर कोई त्रिभुज है, सपोज अगर कोई समद्विभाजक त्रिभुज है, ठीक है, अगर इसकी आपको प्रॉपर्टीज ना पता होंगी तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। मैंने कहा ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कोई दो भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसमें देखिए मजेदार बात ये पता होना चाहिए था आपको, अगर मैं इस एंगल का मान आपको 50 डिग्री दे दूं, ठीक है, और इन एंगल का मान आपसे पूछूं, तो आप तभी बता पाओगे जब आपको समद्विभाजक त्रिभुज का की प्रॉपर्टीज पता होंगी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये जो बराबर भुजाएं होती हैं, इनके सामने वाले कोण जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये बात आपको नहीं पता होती तो आप इसको नहीं निकाल पाते। तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। 180 तीनों एंगल का जोड़ है, 50 आप घटा दो 130 बचेगा। 130 का आप आधा कर दो, 65 बांट आएगा, तो ये एंगल कितना आएगा, 65 डिग्री। 65 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो आप 130, देखिए 180 में से अगर 50 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 130 बचेगा। अब क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसके दो बराबर हिस्से कर दो तो 65। अब ये तब निकाल पाए ना जब आपको ये प्रॉपर्टीज पता थी कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के बारे में। इस वीडियो